हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। वेलकम टू स्टार्टअप मंत्रा शो, जहां पे रियल बिजनेस एडवाइस, नो बकवास। और आज का टॉपिक है कि हमें किस बिजनेस स्ट्रक्चर में कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। और इस टॉपिक के बात करने के लिए हमारे साथ है सीए मनीष भारद्वाज, जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ 500 से भी ज्यादा उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाई है। चलिए जानते हैं उनसे इस बारे में। थैंक्स फॉर हैविंग मी सिद्धार्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक चुना है आपने आज। और ये डिसीजन आपकी कंपनी की फाउंडेशन डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो सर, ये जल्दी से आप 3 बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है ये बताइए। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहला स्ट्रक्चर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, सेकंड स्ट्रक्चर पार्टनरशिप फॉर्म एंड थर्ड स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, कोई सिंगल बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इजीली स्टार्ट हो जाता है, कम कंप्लाइंस है, तो प्रोप्राइटरशिप। अगर दो दोस्त मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आप एक स्ट्रक्चर बिजनेस और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ और मेरे को बेकरी शॉप भी खोलनी है या तो मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगा। परफेक्ट डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड कराना इस केस में बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप 10 नंबर बेस पे जीएसटी ले लीजिए, करंट अकाउंट खोल लीजिए और सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड कराइए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। अगर मैं बात करूं, कंपनी में कोई भी लाइबिलिटीज क्रिएट होती है तो प्रोप्राइटर की पर्सनल लाइबिलिटी भी इसमें खड़ी हो जाती है, प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स भी दांव पे लग सकती है। तो मतलब अगर मेरे पे केस या पर्सनल लॉस हुआ तो वो मेरा पर्सनल ही रहेगा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड कराने में। क्योंकि अगर छोटा बिजनेस करना है, छोटा सोच रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप पे जाओगे, लेकिन लाइबिलिटीज बहुत हाई है बिकॉज देयर इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और यही अगर मेरे को अपने दोस्त के साथ कैफे खोलना है तो मेरे लिए पार्टनरशिप सही रहेगी फिर तो। बिल्कुल, पार्टनरशिप फर्म पे जाइए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या, प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से दोनों पार्टनर के बीच कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो एक पार्टनर की गलती दूसरे पार्टनर पे भारी पड़ सकती है। यहाँ पर भी सेम प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये भी रिस्की लग रहा है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में तो कॉर्पोरेट वाइब जैसी आती है, तो क्या करें उसके लिए। कॉर्पोरेट वाइब आती है तो ये तो अच्छी बात है अगर कॉर्पोरेट वाइब आ रही है तो। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड की, किसी बंदे को बहुत दूर तक जाना है, बहुत ज्यादा ग्रो करना है, बहुत बड़ा सोचना है, अपना बिजनेस स्केलेबल करना है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाना पड़ेगा। इसका सेटअप कॉस्ट कॉस्टली नहीं है? सेटअप कॉस्ट अगर मैं कहूं तो सेटअप कॉस्ट बहुत मिनिमल है, लेकिन वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो इन लेमन टर्म अगर मैं बात करूं 8 से 10,000 रुपए लगता है कंपनी बनने में, और थोड़े से कंप्लाइंट कॉस्ट ज्यादा है, बट वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अगर 5,000 का बिल आ रहा है और हमें मजा आया वहां से निकलने के बाद, तो सबसे अच्छा डिसीजन हमारा यही रहेगा कि हमने पैसा लगाया और हमें उसका रिजल्ट मिला। तो अगर आज हम प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाते हैं और उसका रिजल्ट हमें 3-4 साल बाद मिलता है तो डेफिनेटली गो फॉर प्राइवेट। तो आप कोई यूज केस बता सकते हैं तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए? इस सवाल का जवाब मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ देना चाहूंगा। आज से 1.5 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने एज अ प्रोप्राइटर अपने आप को रजिस्टर्ड कराया और बहुत अच्छे माइलस्टोन पे पहुंच गया आफ्टर 1.5 ईयर। बट 1.5 साल के बाद जब उसको लगा कि ही ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो मोर, तो वो मेरे पास आके एक सवाल पूछता है कि अब मैं इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाऊं। तो मैंने इसको बोला कि अगर आप इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हमसे हो गई है वो एज अ प्रोप्राइटर हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराते अपने आप को तो हमारे लिए ग्रो करना बहुत आसान था, क्योंकि एक हमारी विजिबिलिटी मार्केट में बहुत इजीली दिखती। कोई भी बंदा हमें सर्च करना चाहता, प्रोप्राइटर पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, प्राइवेट लिमिटेड में बहुत अच्छा ट्रस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, ही अचीव अ लॉट, बट उसका चैलेंज क्या आ रहा है, अब उसको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। और उस बिजनेस स्ट्रक्चर को बदलने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आया, जो उसकी क्रेडिबिलिटी और जो एग्जिस्टेंस है वो आज से काउंट होगी रेदर देन 1.5 साल पहले से। तो अगर जो सबसे बड़े चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस वी शुड डिसाइड कि विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट। दैट्स व्हाई आई एम most emphasizing on that particular topic, that private limited is best to grow, to scale up and for investor friendly setup. तो और कुछ फाइनल एडवाइस आप देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? फाइनल एडवाइस यही दूंगा, अगर आप बहुत बड़ा सोचना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाइए, लेकिन किसी भी
बिजनेस स्ट्रक्चर को रजिस्टर्ड कराने से पहले सही प्रोफेशनल, सही सीए से कंसल्ट जरूर करें, जो आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करे। जितनी मेहनत आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में करते हैं, उतनी मेहनत वो आपकी कंपनी को बड़ा बनाने में करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टिप्स दिए हैं आपने। Thank you so much, Siddharth, for having me. And all the best to all founders who start their journey as a big entrepreneur. Thank you. ज़बरदस्त टिप्स के लिए थैंक यू सो मच मनीष। और अगर आपको भी एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सवाल पूछिए। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे शो के साथ, जो कि है स्टार्टअप मंत्रा शो, उसको फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।